तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वाट ऑडिटिंग का वायरल बीवीआई क्वेश्चन। केवल क्वेश्चन देखेंगे, आंसर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और वो भी क्वेश्चन बैंक हमारा, उसमें आंसर भी रहेगा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों। आप लोग के लिए क्विक क्वेश्चन बता देते हैं वायरल क्वेश्चन की भाई ये सब आने वाला है। आप लोग अगर आंसर आप लोग के पास है, प्रोवाइड है आप लोग के पास, तो आराम से पढ़िए, याद कीजिए। अदरवाइज क्वेश्चन बैंक से हम लोग पूरा आपको पढ़ाएंगे, याद कराएंगे। जिम्मेदारी पूरा का पूरा हमारी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिटिंग? राइट इट्स ऑब्जेक्ट एंड स्कोप। अब बोल रहा है ऑडिटिंग क्या होता है, उसका स्कोप और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप अंकेक्षण से क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और दायरा लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा बीवीआई है, बिल्कुल स्टार लगा लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज पीरियोडिकल ऑडिट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आवधिक लेखा परीक्षा क्या है, इसके लाभ और हानियां बताइए, आ सकता है एग्जाम में। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस ऑडिट, स्टेट द एडवांटेज एंड ऑब्जेक्शन टू एन ऑडिट ऑफ दिस नेचर। सतत लेखा परीक्षा से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार के लेखा परीक्षा के लाभ और आपत्ति भी बताना है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम एंड हाउ शुड इट कंस्टिट्यूट, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लेखा परीक्षा कार्यक्रम क्या है और इसे किस प्रकार समझा जाना चाहिए, इसके लाभ और हानि पर चर्चा करिए। ये ऑडिट प्रोग्राम क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। साथियों, चाहते हैं आप लोग क्वेश्चन बैंक में अगला वीडियो आए, सारे क्वेश्चन को हम लोग बताएं, याद भी कराएं हर बार की तरह। तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन बैंक लिखिएगा और लाइक नहीं किए तो राजा लाइक कीजिएगा, अपना भाई समझ के लाइक कीजिएगा। आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बस सपोर्ट कीजिए, लाइक करना है, कुछ नहीं करना है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सर, बाकी धन्यवाद आप लोगों को इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, ठीक है सर। चलिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑडिट नोटबुक। नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यू हमने लिया है, हो सकता है नया आ जाए क्वेश्चन। व्हाट इज इट्स यूटिलिटी क्या है, व्हाट आर इट्स कंटेंट, हाउ फार इट इज यूजफुल टू एन ऑडिटर। ऑडिट नोटबुक क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, यह ऑडिटर के लिए कितनी उपयुक्त है। ये ऑडिट नोटबुक से पूरा आपको क्वेश्चन आएगा, इतना ही में आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। एक बार राजा आप बोलिएगा सर क्या क्या क्वेश्चन करा रहे हो। देखो बेटा, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो वायरल भी है, वीवीआई भी क्वेश्चन है, और एक बार आपको याद भी करा देंगे। और एक बार पढ़ के चले जाओगे ना राजा, ध्यान में रहेगा तो आप लिख पाओगे। बस यही चाहते हैं हम, बस ज़्यादा है ना दिखावे वाला बात नहीं करेंगे सर, 5 वो बता देंगे तो वो हो जाएगा, वो अंत लास्ट में चलेगा, वो लास्ट एग्जाम में आपको 5-6 वो बता देंगे, वही पकड़ा जाएगा, ठीक है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अभी जो है वो थोड़ा समय है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आपको, आपके लिए सारे क्वेश्चन को करा दूं। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो आपको, ठीक है। मुझे तो सर कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके लिए सर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो एक बार पढ़ के चल जाओगे तो कहीं कोई लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं होगी, ठीक है सर। चलिए, व्हाट इज रूटीन चेकिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रूटीन चेकिंग। ये सब क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, आता रहता है, ऐसा मत समझिएगा सर अपने मन से बनाकर दिए हैं। नियमित जांच क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, नियमित जांच के लाभ हानि पर चर्चा करें। अगला है व्हाट आर द एम ऑफ इंटरनल चेक, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। लगा लो स्टार इस बार आने वाला एग्जाम में, क्योंकि पिछले 2 सालों से नहीं पूछा है, ये वाला पूछेगा इस बार। आंतरिक जांच के उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ आंतरिक जांच और आंतरिक लेखा परीक्षा के बीच अंतर बताइए। नहीं तो आंतरिक जांच क्या है वो पूछ लेगा, ठीक है, अगला में बताया वही चीज़। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑडिट प्लान, व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लान। ऑडिट योजना क्या है, ऑडिट योजना तैयार करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर स्टार लगा लो, जितना स्टार लगाना चाहते हो वो लगा लो, इसको याद करके जाना। नहीं जाओगे तो भाई एग्जाम मत देने जाना, ऐसा वाला बात है, समझे क्या। यस सर। व्हाट इज भाउचिंग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट, उद्देश्य बताना है। एंड व्हाट शुड बी द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इन द कनेक्शन, इस संबंध में ऑडिटर के क्या कर्तव्य होने चाहिए, बिल्कुल स्टार लगा लेना है। अच्छा क्वेश्चन है। चाहते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक में पूरा क्वेश्चन हम कराएं, तो भाई क्वेश्चन बैंक लिखिएगा सारे बच्चे कमेंट में, ठीक है सर। चलिए, अगला क्वेश्चन बढ़े क्या, और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वही पढ़ाई हम लोग करा रहे हैं,
तो बेटा राजा, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई बाहर से तो सब्सक्राइब करने आएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे में चैनल बंद हो सकता है, इसीलिए आप लोग सारे बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन दिस रिस्पेक्ट। गुप्त निधि क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और लेखा परीक्षक के कर्तव्य की व्याख्या करना है। बिल्कुल लगाना है स्टार। और वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे लास्ट में बता देंगे इंपॉर्टेंट व्हाट्सअप चैनल पर। आप लोग व्हाट्सअप चैनल पर नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाना। एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग क्वेश्चन डालते हैं, वही क्वेश्चन छपता है, ठीक है सर। और ये जितना क्वेश्चन आपको एक बार हम लोग पढ़ के सुना देंगे, बता देंगे, सिखा देंगे, सारा जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको क्या करना है, हमसे बने रहना है, जुड़े रहना है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल चेक, डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ इट। आंतरिक जांच से आप क्या समझते हैं, मुख्य सिद्धांत पर चर्चा करना है। बिल्कुल इंटरनल चेक है, वो वाला क्वेश्चन जो आता ना, एम ऑफ इंटरनल चेक, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। ऐसा मत समझिएगा सर अलग अलग नहीं, अलग नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक भी पढ़ोगे तो 2-3 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद है, डिस्कस द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। तो कंपनी लेखा परीक्षा जो होती है, परीक्षा की वैधानिक शक्ति और कर्तव्य पर चर्चा करना है। अगला है, व्हाट आर द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी अपॉइंटेड, डिस्कस देयर राइट, मतलब हाउ आर द ऑडिटर, कंपनी अपॉइंट कैसे होता है और उसके अधिकारों पर चर्चा करें, यही बताना है, देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। डिफाइन ऑडिटर रिपोर्ट बताना है और उसका करेक्टरिस्टिक एंड बेसिक एलिमेंट है, ये बताना है। ये एग्जाम में आने का पूरा चांस है, 100% तो नहीं बोलेंगे राजा, 99% समझो, समझ लो आएगा, ठीक है सर। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन और डिफर फ्रॉम ऑडिटिंग से कैसे है इन्वेस्टिगेशन, जांच क्या है, ये ऑडिटिंग से किस प्रकार भिन्न है, ये वाला बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। लागत लेखा परीक्षा क्या है और लागत लेखा परीक्षा के उद्देश्य और लाभ बताना है, ठीक है। और सारे बच्चे क्या करना है राजा, लाइक नहीं किए तो अपना भाई समझ के लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए, कोई घाटा नहीं है, लाभ ही लाभ है आपका। चलिए सर, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन दिस कनेक्शन। अंतरिम लाभांश क्या है, इस संबंध में लेखा परीक्षक के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। और हम लोग यकीन मानिए, जो हम लोग आगे का क्लास लाएंगे उसमें सारे आपको क्वेश्चन को याद करा देंगे, एक गारंटी हम लेते हैं। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेप्रीसिएशन। ये वर्स्ट से वर्स्ट केस में क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज बस इम्पोर्टेंट था तो मैंने दे दिया है। What are the duties of an auditor regarding the adequacy of provision for depreciation relating to floating and fixed asset। इसका मतलब है कि मूल ह्रास से आप क्या समझते हैं, और चल और अचल संपत्ति से संबंधित जो मूल ह्रास होता है उसके प्रावधान की पर्याप्तता के संबंध में एक लेखा परीक्षक के कर्तव्य क्या है। तो ये आपका आंसर लिखना है सर, बस इतना ही है। बोलेंगे सर बस इतना ही है राजा, कुछ नहीं है, एक बार बता देंगे तो सारा याद भी हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है सर। थैंक यू सो मच।